मैं डॉक्टर रितेश कुमार, बीपीएससी स्पेशल श्रृंखला में आज का टॉपिक वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 है। संभवतः आगामी किसी भी प्रकार के परीक्षा में इससे प्रश्न आने की संभावना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 इस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नामक एक संस्था है जिसके द्वारा जारी की सामान्य वर्ल्ड ग्लोबल गैप रिपोर्ट जो है उसमें देशों की तालिका जो जारी की जाती है उसके लिए 4 महत्वपूर्ण फैक्टर है। ये फैक्टर क्या है? तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, पुरुष और महिलाओं का इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से भागीदारी कैसी है, क्या अनुपात है, यह सबसे प्रमुख आधार है। इसके अलावा एजुकेशन अर्थात शैक्षिक स्तर पुरुष और स्त्री की क्या है, इसे भी आधार बनाया जाता है। साथ ही साथ हेल्थ और सर्वाइवल, चिकित्सा के क्षेत्र में पुरुष और स्त्रियों को समान रूप से चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है या नहीं, इस पे भी विशेष रूप से फोकस किया जाता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अर्थात राजनीतिक सशक्तिकरण अर्थात महिलाओं की राजनीति क्षेत्र में क्या भागीदारी है, इस आधार पर वर्ल्ड ग्लोबल गैप को जारी 2025 में यह रिपोर्ट जो जारी की गई है, इस रिपोर्ट में कितने देशों को भागीदारी का मौका दिया गया? तो 148 देश इस रिपोर्ट में 148 देश, जिनमें भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 131वां थी। कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 148। लेकिन इस रैंकिंग में भारत का स्कोर क्या है? तो 0.644 अर्थात 64.1% भारत का स्कोर है। सामान्यतः 2024 के वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था? तो 129वां था। जब भी आप कोई इंडेक्स या रिपोर्ट को पढ़े तो पूर्ववर्ती वर्ष जैसे 2025 है तो 24 को जरूर फोकस करना है। अर्थात 2024 में इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 129 थी। लेकिन दक्षिण एशिया में किस देश की रैंकिंग सर्वश्रेष्ठ रही? तो उस देश का नाम बांग्लादेश है, जिसकी रैंकिंग क्या थी? 24वां रैंकिंग। उसकी रैंकिंग क्या थी? 24वां थी। लेकिन 2024 में बांग्लादेश की रैंकिंग क्या थी? तो 99वां थी। जब भी कोई पाश्चात्य संस्था के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसमें एशिया के कई देशों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। बांग्लादेश न ही आर्थिक रूप से उतनी सशक्त है, न शैक्षिक रूप से उतनी सशक्त है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो बांग्लादेश को रैंकिंग 24वां रैंकिंग दी गई है वो विवाद में है, जिसका आधार ये बनाया गया है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल आधार पर जो रैंकिंग दी गई है वो कौन है? तो 24वां है, जो विवादपूर्ण लगता है। लेकिन 2025 के वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड है तथा दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो फिनलैंड है और तीसरे स्थान पे कौन सा देश है? तो नॉर्वे है। यहां ध्यान देने की बात है कि इन 148 देशों में अंतिम 3 स्थान पे कौन से देश हैं? जब इसे हम गौर करते हैं
तो हम पाते हैं कि 146वें स्थान पे कौन सा देश है, तो जाट है। 147वें स्थान पे कौन सा देश है, तो सूडान है। यहां ध्यान देने की बात है, लगातार कंपटीशन में सूडान की राजधानी पूछेगी। सूडान को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, तो जुबा है। उसी तरह 148वें स्थान पे किस देश का नाम है, तो 148वें स्थान पर पाकिस्तान का नाम है। जब आप एसएससी का एग्जाम देंगे, बिहार एसएससी का एग्जाम देंगे, एसआई का एग्जाम देंगे, तो किसी भी इंडेक्स या रैंकिंग में भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 2025 के वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, उसकी यह तालिका है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस देश का है, तो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की रैंकिंग क्या है, तो 24वीं है। एशिया का अजगर कहे जाने वाला ड्रैगन देश चीन की रैंकिंग क्या है, तो 103 अर्थात 103 है। ठीक उसी प्रकार नेपाल की रैंकिंग क्या है, तो 125 है। और भूटान की रैंकिंग क्या है, तो 130 है। ठीक उसी प्रकार श्रीलंका की रैंकिंग क्या है, तो श्रीलंका की रैंकिंग 130 है। और मालदीव की रैंकिंग क्या है, 132। लगातार इस टॉपिक से आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे। आइए लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है। जिसका उद्देश्य क्या है, लैंगिक समानता पे जोर देना, अर्थात स्त्री और पुरुष की भागीदारी प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से मिले और इस दिशा में वो प्रजातंत्र को भी मजबूत करे और अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की दूसरी भाषा में कर सकते हैं। जेंडर वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट लैंगिक समानता पर विशेष रूप से फोकस करता है। इसकी शुरुआत कब की गई, तो 2006 में इसकी शुरुआत की गई। वर्ल्ड ग्लोबल गैप रिपोर्ट में जो स्कोर होती है, वो स्कोर किसी भी देश के लिए ओवरऑल 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। इस क्रम में आपको गौर करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, इस रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या है, 0.644 है। और प्रथम स्थान पे आने वाले देश आइसलैंड का रिपोर्ट क्या है, तो 0.926। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।